नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। हमारी खास पेशकश बहस गरम है में आपका स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम है वो है सिरमौर विधायक केपी त्रिपाठी का वो वायरल ऑडियो जिस पर भोपाल तक सियासत गर्मा गई। इस ऑडियो में विधायक जनपद सीओ को धमकाते हुए सुनाई दे रहे हैं। दोनों ही के बीच में जो चर्चाएं चल रही वो सीधे तौर पर बहुत कुछ बयां करती है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा ने इसे लेकर नाराजगी जताई है और तलब किया है विधायक सिरमौर को। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। जो अनुशासन में नहीं है उनको अनुशासन का पालन करना होगा, लेकिन ये हक किसी को नहीं है कि वो गलत तरीके से बात कहे। रीवा के सिमरिया विधायक केपी त्रिपाठी पर सिरमौर सीईओ एसके मिश्रा ने पिटवाने का आरोप लगाए हैं। इसका संबंध एक वायरल ऑडियो से भी जोड़ा जा रहा है। इस ऑडियो को भी हम आपको सुनाएंगे। इसी वायरल ऑडियो के आधार पर एसके मिश्रा की कुछ लोगों ने पिटाई की, जैसा कहा जा रहा है, जैसा आरोप है। सिमरिया विधायक और सिरमौर जनपद सीईओ किसी काम को लेकर चर्चा कर रहे थे और यह चर्चा कुछ देर बाद बहसबाजी में बदल गई। जरा सुनते हैं कि आखिर क्या था वो ऑडियो जिसको लेकर सियासत गरमाई है और बहस गरम। सीओ साहब, आपकी लगातार बहुत कंप्लेन आ रही है, अब बहुत बुरा हो जाएगा। हमारे आदमियों को टारगेट मत करो। मैंने कहा ना, मेरा कोई नहीं तो मैं सीधा टारगेट करूंगा आपको। अरे आप टारगेट करो ना, मैं तो कब कह रहा हूँ कि आप टारगेट ना करो। मैं तो आपको कितनी बार बोल चुका कि आप करूं टारगेट तुझको। हाँ, मुझे हटा दो, मुझे नहीं रहना यहाँ। हटाऊंगा नहीं, अपने से हट जाएगा तू। अरे मैं तो अपने से लिख के देगा फिर। अरे मैं तो कह रहा हूँ अभी मेरे से लिखित में ले लो। तू अपने से हटेगा, मैं हटाने नहीं जाऊंगा। एनर्जी नहीं खर्च करूंगा तेरे पीछे। हटा दूं चल तुझको बताता हूँ मैं 2-3 दिन के अंदर हटाने के लिए। चलिए, उन्होंने कहा कि चल तुझको बताता हूं 2-3 दिन हटाने के लिए। उसके बाद अब जो भी वजह बनी हो उन पर हमला हो गया। जनपद सिरमौर के जो सीईओ एसके मिश्रा पर जानलेवा हमले मामले में अब सियासत भी गर्मा गई। पीड़िता का भी सीधे तौर पर बयान आया है और घायल सीईओ का कहना है कि मीटिंग से लौटते वक्त कुछ लोगों ने हमला कर दिया। बदमाशों ने सीईओ के साथ जमकर मारपीट की, जिसके बाद उन्हें संजय गांधी अस्पताल में भर्ती करा गया। पीड़ित सीईओ ने हमले के पीछे विधायक का हाथ होने की बात कही है। वहीं कांग्रेस नेताओं ने पूरी घटना को लेकर कलेक्टर और एसपी से मिल ज्ञापन सौंपते हुए अपराधियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। लेकिन जरा सुनते हैं कि आखिर क्या था वो ऑडियो और उसके बाद क्या दिखाई देता। लगभग 3-3:30 बजे की घटना होगी। तो 3-4 गाड़ियां थी, तो उन्होंने क्या है कि रोड में बेड़ा गाड़ी लगा दिया, जिससे रोड ब्लॉक कर दिया पूरा। और फिर इसके बाद हमारी गाड़ी में डंडों से प्रहार किया। चूँकि गेट हमारा अंदर से लॉक था, तो शीशा तोड़ करके उन्होंने गेट खोला पीछे से। और गेट खोलने के बाद लगभग 20 मिनट उनने जो है ना शक में ही बहुत बुरी तरह से मारपीट किए, इस उद्देश्य से कि डेथ हो जाए, मर जाए। और उनने तो यही सोचा कि इनकी डेथ हो गई। प्रशासनिक अधिकारियों को दबाव बनाने के लिए, गलत काम कराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायक केपी त्रिपाठी जिस तरह से सत्ता के नशे में चूर होके सत्ता के लोगों को मारपीट कर रहे हैं, आम जनता मरण में भय का वातावरण, सिमरिया में आज की तारीख में भय का वातावरण है और यह वातावरण पूरे ज़िले के अंदर है। उसी को लेके हम एसपी साहब के पास आए थे कि अगर आपने विधायक के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं किया तो जनता के साथ हम सिरमौर का, रीवा का, पूरे ज़िले का घेराव कर। पुलिस को सूचना मिलने पर पुलिस हॉस्पिटल गई और उनसे बातचीत करने के बाद मौके पर ही जो है प्रकरण पंजीबद्ध किया है। धारा 147, 148, 149, 307, 353, 332, 341, 342, 294 का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। वर्तमान में टीम लगी हुई है जो फुटेज और अन्य चीज़ों का कलेक्शन कर रही है। साइबर सेल भी जो है पुलिस अधीक्षक महोदय ने भेजा है, उस पर काम चल रहा है, प्रयास जारी है। अभी साक्ष्य का संकलन हो रहा है, विवेचना चल रही है। साक्ष्य एकत्र करने के बाद जो आरोपी होंगे उनको गिरफ्तार किया जाएगा। चलिए, विधायक कोई बात हो रही है तो टीआई साहब या जो भी साहब है उनकी मजबूरी को भी समझा जा सकता है। वो कह रहे हैं साक्ष्य को हम जुटा रहे हैं, साक्ष्य जैसे ही सामने आएंगे। अब साक्ष्य की क्या ज़रूरत है, साक्ष्य तो बहुत सारे हैं जैसा आरोप है। लेकिन केपी त्रिपाठी के वायरल ऑडियो के बाद भारतीय जनता पार्टी संगठन भी खासा नाराज है। इस तरह की खबरें बाहर आने के बाद प्रदेश अध्यक्ष वी शर्मा ने विधायक को तलब किया है। तो वहीं वी शर्मा ने साफ तौर पर संदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति हो, गलत बात मंजूर नहीं होगी
और कांग्रेस ने इस पर सवाल खड़े किए। जरा सुन लेते हैं क्या कहना है बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष का, उन्होंने किस तरह से इस पर नाराजगी जताई है, उसके बाद कांग्रेस को भी सुनिए। देखिए, कोई भी विधायक हो या कोई भी पदाधिकारी हो, आपको ध्यान में है कि युवा मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के दौरे के समय मंदिर के अंदर अगर बैरिकेड तोड़ करके कार्यकर्ताओं ने अगर अनुशासनहीनता गलती से की तो ये स्वीकारोक्ति भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। हमने दोनों जिलाध्यक्षों को मुक्त कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी है, अनुशासन सर्वोपरि है। अगर कोई विधायक भी किसी प्रकार से इस प्रकार की बातें करने का अगर उन्होंने प्रयास किया है, मैंने उनसे बातचीत की है और गंभीरता से बातचीत करेंगे। इस प्रकार की चीजें भारतीय जनता पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। आदरणीय केपी त्रिपाठी साहब का जो ऑडियो वायरल हुआ है, और मैं उस दबंग सीईओ को सलाम करना चाहूँगा जिन्होंने उसी लैंग्वेज में विधायक जी को समझाते हुए कहा है कि आप दलालों और कमीशनबाजों के चक्कर में मेरे खिलाफ इन शब्दों का उपयोग कर रहे हैं, और बाद में विधायक जी ने उन पर हमला करवा दिया। सीधी तौर पर स्पष्ट है कि उस ऑडियो लीक होने के बाद ही सीईओ पर हमला हुआ है। हमला होने के बाद उन्हें घायल अवस्था में मरणासन स्थिति में कचरों के ढेर में फेंक दिया गया है। अब इससे बड़ा भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रमाण चाहिए क्या? चलिए, तो कांग्रेस कह रही है कि इससे बड़ा प्रमाण और क्या चाहिए, लेकिन स्वाभाविक है कि घटनाक्रम जो भी हुआ है और ऑडियो में जो बयान सुनाई दे रहा है, जो बातें सुनाई दे रही है, वो तो बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। अब गलती किसकी है, विधायक जी की या जनपद सीईओ की, ये तो जांच के उपरांत साफ होगा। लेकिन सियासत गर्म है और बहस भी गर्म है। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। राकेश शर्मा हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, स्टूडियो से मौजूद है। राकेश जी, बहुत स्वागत है। रामकिशोर दोगने जी हैं, पूर्व विधायक, आपका भी बहुत स्वागत है। राकेश जी, ऑडियो सुन लिया होगा आपने, नहीं सुना हो तो एक बार फिर से सुनवा देंगे, वैसे आपने सुन लिया होगा। क्या किसी विधायक को इस तरीके से बात करना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाल चरित्र चेहरे की बात करती है? देखिए मनोज जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने कार्यक्रम शुरू होने से पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी के बाइट को सुनाया और उनने जो विषय रखा उसको सुनाया। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि चाहे विधायक हो, चाहे पदाधिकारी हो, या कोई कितने ही बड़े पद पर बैठा हो, जो भारतीय जनता पार्टी की लाइन है, चाल चरित्र और चेहरा, उससे अगर इतर होकर कोई काम करेगा तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और उदाहरण में जो उज्जैन का जिक्र किया कि 2 जिलाध्यक्ष और 12 कार्यकर्ताओं को पार्टी ने तुरंत कार्रवाई करके हटा दिया है, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो विषय आ रहा है सिरमौर वाला, उसमें माननीय अध्यक्ष जी ने तुरंत विधायक जी से बात की और उनको भोपाल तलब किया है और पूरी गंभीरता से इस विषय को पार्टी ने लिया है। और आप देखिए कि माननीय अध्यक्ष जी की जो शुरू से रहा है कि कोई भी विषय आता है उसको तुरंत गंभीरता से लेकर उस पर तुरंत कार्रवाई करते हैं। पहले भी भारतीय जनता पार्टी में अगर ऐसा कोई विषय आया है तो तुरंत तलब कर उन पर सख्त कार्रवाई की गई है। मुझे एक बात ये लगती है कि कांग्रेस के नेता जिस तरह से बातें कर रहे हैं कि साहब रिपोर्ट दर्ज होना चाहिए, तो आपके चैनल पे बताएगा कि 307 से लेके कम से कम 8 धाराओं में केस दर्ज हुए। आज कोई विषय आप काल्पनिक रूप से नहीं कह सकते, उसके पूरे साक्ष्य इकट्ठे करने पड़ते हैं, क्योंकि मामला उसके बाद कोर्ट में जाता है। ऐसा नहीं है कि तुरंत कहीं किसी को थाने में सजा दे दी जाती है, मामला कोर्ट में जाता है, पुलिस पूरा और यदि इस मामले में विधायक जी का नाम नहीं जुड़ा होता तो क्या आरोपी तत्काल गिरफ्तार भी हो जाते? नहीं, मेरा ये कहना है कि आज मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब कांग्रेस के नेता इस तरह की बातें करते हैं कि साहब विधायक जी उसमें दोषी हैं। अब जांच हो रही है, पूरे मामले दर्ज हो गए हैं, 1-2 दिन में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पर कांग्रेस के नेता ये जरूर मुझे बताएं कि चंद दिन पहले कमलनाथ ने एक अधिकारियों की सूची बनाई थी उनको प्रताड़ित करने की कि हमारी सरकार आएगी तो इन लोगों को प्रताड़ित किया जाएगा। उससे पहले आपने देखा होगा कि किस तरह से कहा था कि सोमवार के बाद मंगलवार भी आता है, एक एक को देख लिया जाएगा। मैं 1-2 उदाहरण आपके चैनल के माध्यम से जरूर देना चाहूंगा मनोज जी। आपको अच्छी तरह याद होगा कि कांग्रेस की सरकार थी और इंदौर में एक पुलिस का सब इंस्पेक्टर एक वहां के मंत्री के रिश्तेदार का चालान बना देता है तो उसके साथ वहीं मारपीट की जाती है और उसको पागल घोषित करके ग्वालियर भेज दिया जाता है। पुलिस के अधिकारी का यह गुनाह था कि उसने ट्रैफिक नियम का पालन करवाया तो उसको मारा भी। तो यहाँ भी जनपद सीईओ का इतना गुनाह था कि उसने कह दिया, सच्चाई कह दी है। मैंने कहा ना कि कोई भी व्यक्ति हो, कितने भी जवाबदार व्यक्ति हो, कितने ही बड़े पद पे हो, उसके खिलाफ पार्टी बड़ी गंभीरता से कार्रवाई करेगी। दूसरी बात,
उसके बाद दूसरे मंत्री के रिश्तेदार को इंदौर में ही चालान बनता है, तो फिर उसके साथ पिटाई की जाती है और उसका तुरंत ट्रांसफर भोपाल कर दिया जाता है। तो ये जो चाल और चरित्र और चेहरा दोनों पार्टियों को अलग दिख रहा है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत विधायक को तलब किया है और दूसरी तरफ आप ये देखिए कि पुलिस वालों को मारा जा रहा है, उनको पागल घोषित किया जा रहा है और उन मंत्री के खिलाफ एक शब्द बोलने की किसी कांग्रेस नेता ने हिम्मत नहीं। वो कह रहे हैं कि आपको भी दिखाई नहीं देता, लेकिन सवाल यही है कि सत्ता की मधोसी में चूर जो भी हो, आपकी सत्ता हो, उनकी सत्ता हो, आप विधायक भी रहे हैं, तो क्या विधायकी इतनी हावी हो जाती है कि कहीं कुछ दिखाई नहीं देता है? नहीं, देखिए मनोज जी, विधायक हो चाहे कर्मचारी अधिकारी हो, अपने कर्तव्य और अपने अधिकारों को समझना बहुत जरूरी है। सबसे पहले विधायक जी को भी अपने अधिकार और अपने कर्तव्य को समझना चाहिए, इसके बाद ही अधिकारियों से इस तरह की बात करना चाहिए। अगर काम नहीं करते उसके दूसरे बहुत सारे तरीके हैं। संविधान में विधायक को का प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं मिली हैं। अगर नहीं सुन रहे थे तो उनकी कार्रवाई कराते, उनकी जांच कराते, उनके दूसरे तरीके से विधानसभा में एक कमेटी रहती है, उसमें जांच कराते, उसमें गवाह देने आना पड़ता है, इनको जवाब देने आना पड़ता है वहां पर। तो ये तरीके हैं, ये थोड़ी है कि सीधे सीधे गाली गलौज कर दो, किसी को मार दो, पीट दो। अब ये घटना से तो ऐसा स्पष्ट होता है कि विधायक जी ने पिटवाया। आप देख रहे हैं, अगर चैलेंज किया, ऑडियो आपने चलाया, चैलेंज किया कि 3 दिन के अंदर बताता हूँ, और बता दिया थोड़ा 2-3 घंटे 4 घंटे जितनी जो बताया है, तो वो दिख रहा है स्पष्ट। तो ये चीजें नहीं होना चाहिए। और अधिकारी का सीधा सीधा अधिकारी का जो आपका जो ऑडियो आया है, ऑडियो के हिसाब से तो अधिकारी रिक्वेस्ट ही कर रहा है कि हाँ ठीक है साहब, ट्रांसफर करा दीजिए, आप ये करा दीजिए, वो करा दिए। वो उसकी तरफ से तो कोई गाली गलौज नहीं हुई है। गाली गलौज तो विधायक जी कर रहे थे, डांट रहे थे, गाली विधायक जी डांट रहे थे। तो ये इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए। संविधान में आपको अधिकार दिया, आप अपने अधिकार का उपयोग करें। लेकिन एक अफसर, जो भी अफसर अधिकारी हो, आप विधायक रहे हैं, मैं आपसे वही रामकिशोर जी समझना चाह रहा हूँ, इतनी जो जिस तरह से वो बात कर रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि इसमें कौन जिम्मेदार होगा कौन। ये सच है कि जो जनप्रतिनिधि है उसको, क्योंकि आजकल तो हर चीज़ रिकॉर्ड हो जाती है, आप भी समझते, सभी समझते हैं कि बोलने से पहले समझें, लेकिन क्या कोई ऐसा वाक्य आपके जीवन में भी है कि अधिकारी इतनी तेज बोल कैसे सकता है? उन्होंने वो भी जिस तरह से कह रहे हैं, हालांकि वो ईमानदार अफसर होंगे, उनको लगा होगा कि ऐसा हो रहा है। अब वो क्या है सच्चाई, वो तो भगवान ही जाने। मनोज जी, बिल्कुल आपने सही क्वेश्चन कर रहा है। मैं भी आपको ये बताना चाहता, अगर कभी हमारे नीचे कोई रेलर नहीं है तो हमको डरने की जरूरत नहीं होती, और हमको कोई अधिकारी ऐसा बोल भी नहीं सकता। विधायक, कोई भी विधायक रहे, विधायक का सम्मान उसको करना पड़ेगा। पर हमने भी अगर कहीं न कहीं, या तो आप कहीं भ्रष्टाचार में आपस में लिप्त हो, देने लेने में आप न आए हो, तभी इतने अधिकार से वो बात कर रहा है। अधिकारी इतने ऊंची आवाज में विधायकों से बात नहीं करते हैं। और पर अगर संबंध बना रखे हो इस तरह के, तो ही बात करेगा, वो वैसे नहीं करेगा। हम लोग भी रहे विधायक, हमसे भी, मेरे साथ भी हुआ ऐसा होने को, पर मैंने तो शिकायत की तो माफी मंगवाई, शासन ने माफी मंगवाई, उससे अधिकारी से लिखवाया। तो वो तरीके अपने, अगर कोई बात कर रहा है तो। पर क्या हाइपर जब ही होगा जब अपन हाइपर होंगे, या कोई अपना कहीं ना कहीं अंदर कुछ न कुछ समस्या होगी, कुछ लेन देन की समस्या हो, भ्रष्टाचार की समस्या हो, या और कुछ भी हो। ये जरूर है इस मैटर के अंतर्गत, वो पैसा दे रहे हो, ये मंग रहे हो, या कोई इनकी मांग पूरी नहीं कर रहा होगा, तब इतने ज्यादा समस्या है। आप सरकारी काम के लिए अगर बोलेंगे किसी अधिकारी को, तो उसकी हिम्मत नहीं है कि तू इस तरीके से बात करेगा। चलिए मैं एक बार फिर से सुनाता हूं, फिर इस मुद्दे पर आगे बढ़ता हूं। मैं सुनाता हूं एक बार फिर से वो ऑडियो, जिसको लेकर सियासत गर्म है और आज बहस भी गर्म है। एक बार सुनिएगा कि आखिर ऑडियो क्या था, क्या कहा विधायक ने और क्या कहा जनपद सीईओ ने। अब समझिएगा आप दोनों की बात को, देखिए सुनिए। लगातार बहुत कंप्लेन आ रही है, अब बहुत बुरा हो जाएगा। हमारे आदमियों को टारगेट मत करो। मैंने कहा ना, मेरा कोई नहीं तो मैं सीधा टारगेट करूंगा आपको। अरे आप टारगेट करो ना, मैं तो कब कह रहा हूँ कि आप टारगेट ना करो। मैं तो आपको कितनी बार बोल चुका कि आप करूं टारगेट तुझको। हाँ, मुझे हटा दो, मुझे नहीं रहना यहाँ। हटाऊंगा नहीं, अपने से हट जाएगा तू। अरे मैं तो अपने से लिख के देगा फिर। अरे मैं तो कह रहा हूँ अभी मेरे से लिखित में ले लो। तू अपने से हटेगा, मैं हटाने नहीं जाऊंगा। एनर्जी नहीं खर्च करूंगा तेरे पीछे, हटा दूं। चल तुझको बताता हूँ मैं 2-3 दिन के अंदर हटाने के लिए। चलिए, चल तुझको बताता हूं 2-3 दिन के अंदर। अब 2-3 दिन भी नहीं हुए राकेश शर्मा जी, और काम कुछ और हो गया। वो कैसे हुआ ये मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन जो आरोप दिखाई दे रहे हैं, अब इस तरह की बात एक विधायक से एक अधिकारी की हिम्मत कैसे हो जाएगी? जैसा दिखाई देता सामान्य तौर पर, वो इस तरह की बातें कर ले, कुछ तो इसमें रहा होगा। आप मानते इसको राकेश जी? देखिए मनोज जी, निश्चित रूप से पूरे विषय की जांच हो रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी।
आप निश्चित रहिए कि पुलिस ने भी मामला दर्ज किया और गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया है। माननीय प्रदेश अध्यक्ष माननीय वी.डी. शर्मा जी ने विधायक को तलब किया है। पार्टी भी इसको गंभीरता से ले रही है, प्रशासन भी इसको गंभीरता से ले रहा है। पर मुझे जब बहुत अच्छा लगता है कांग्रेस के नेता जब इस तरह की बातें करते हैं, जरा अपनी गरिमा में झांक के देखना चाहिए कि किस तरह से पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह एक सीएसपी की कॉलर पकड़ के उसके साथ धक्का मुक्की करते हैं। ये व्यवहार कांग्रेस के नेताओं को शोभा देता है क्या? उमंग सिंगार जो कांग्रेस के वरिष्ठ मंत्री थे जिनने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी, उनने अपने सांसद और 10 साल के जो मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंह को कहा था कि वो शराब माफिया हैं, खनन माफिया हैं, हमारी सरकार को अस्थिर कर रहे हैं। कौन सी कार्रवाई कर दी आपने उमंग सिंगार के खिलाफ? और अगर उमंग सिंगार सही कह रहे थे तो दिग्विजय सिंह जी के खिलाफ कौन सी कार्रवाई कर दी? अभी जब दिग्विजय सिंह जी ने सीएसपी की कॉलर पकड़ के उनके साथ झूमा झटकी की थी, तब दिग्विजय सिंह के खिलाफ क्या कार्रवाई कर दी? और मैंने 2 इंदौर के उदाहरण दिए किस तरह से एक पुलिस का इंस्पेक्टर अगर चालान बनाता है तो उसको पागल घोषित कर दिया जाता है। ये कांग्रेस की सरकार में किस तरह से इनका मंत्री कहता है कि जूते मारो अधिकारी कर्मचारियों को, जो काम नहीं कर रहा तुम्हारा जूते मारोगे आप सरकार में रह के। नहीं, लेकिन आप ऐसा करोगे अधिकारी के साथ? आपकी सरकार है तो क्या आप ऐसा करोगे? आपका विधायक ऐसा करेगा? देखिए मनोज जी, मैंने एक बार भी नहीं कहा कि हम हमारे विधायक का पक्ष रख रहे हैं। मैंने एक बार भी नहीं कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। मैंने कहा है कि अगर वो मामले में दोषी हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई पार्टी करेगी। अध्यक्ष जी ने तुरंत तलब किया है और 307 धारा में मामला दर्ज हुआ। एक बार जीवन में याद रखिए मनोज जी, अगर पुलिस में जो धाराएं लग जाती हैं वो कोर्ट में ही हटती हैं। कागज में एक बार धारा दर्ज हो गई तो कोई हटा नहीं सकता। तो मामला अगर हुआ है तो गंभीर धाराओं में उस मामले को दर्ज भी किया गया है और भारतीय जनता पार्टी में अनुशासनहीनता बर्दाश्त कभी भी नहीं की गई है। कई उदाहरण हैं, बड़े से बड़े लोगों के खिलाफ पार्टी ने कार्रवाई की है और अभी ताजा उदाहरण उज्जैन का मामला है। पर मैंने आपको कम से कम 5-7 मामले कांग्रेस के गिनवाए। बताइए ना कहां कार्रवाई होती है कांग्रेस पार्टी में। आज की स्थिति में आप मुझे इस बात का जवाब दिलवा दीजिए कि उमंग सिंगार ने जो दिग्विजय सिंह पे कहा या दिग्विजय सिंह ने जो सीएसपी की कॉलर पकड़ी, ये सब सही है क्या? आपके ही चैनल पे दिखाया गया और सोशल मीडिया पे सब जगह देख लीजिए, अभी भी वो फोटो डले हुए हैं। ना वो तो अब तेरी कमीज गंदी तो मेरी भी गंदी। देखिए मेरा ये कहना है पार्टी कार्रवाई कर रही है और दूसरी पार्टी क्या कर रही है? सिर्फ ज्ञान बांट रही है। एक तरफ आप अधिकारियों की सूची बनाओ, उनको धमकाओ कि गलती से हमारी सरकार आ जाएगी तो तुम्हें निस्तुरभूत कर दिया जाएगा, तुम्हें निपटा दिया जाएगा। ये कांग्रेस की नीति है। हाँ, राकेश जी क्यों हाइपर हो रहे हैं? भाई दिग्विजय सिंह जी ने कॉलर नहीं पकड़ी थी, आप गलत उसको प्रस्तुत मत करिए। मेरा ये कहना है आप पहले थोड़ा मुंह धो लीजिए, आंखों में शायद ढंग से दिखाई नहीं दे रहा होगा, जरा मुंह धो लीजिए और देखिए वो फोटो अभी भी मेरे पास उपलब्ध है। इस फोटो को जरा देखिए आप, मेरे पास अभी भी उपलब्ध है वो फोटो, किस तरह से कॉलर पकड़ना है। मत बचाइए, गलती हुई है तो स्वीकार कीजिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि हम विधायक को तलब कर रहे हैं, दिग्विजय सिंह से किसी ने पूछा क्या? अधिकारी के साथ इस तरह की बदतमीजी आपके नेता करते हैं, आपके कार्यकर्ता करते हैं, उनको जूतों से मारने की बातें करते हैं, उनको निपटाने की बातें कमलनाथ करते हैं। जब ऊपर से आपके यहाँ सब भ्रष्टाचार और इस तरह की हरकतें हो रही है तो नीचे के कार्यकर्ता तो करेंगे। और किस तरह से पीसी शर्मा ने अपने बंगले में राकेश जी, किस तरह से पीसी शर्मा ने अपने बंगले में नगर निगम के कर्मचारी और इंजीनियर को मारा था, ये किसी से छुपा नहीं है। अस्पताल में कोरोना काल में जाके डॉक्टरों को मारा था पीसी शर्मा ने। उनने मार दिया तो आप भी मारेंगे, उनने मार दिया तो आप भी मारेंगे। कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? वो कह रहे हैं आप मेरा वो आपका आदमी तो ऐसे ही कह रहा था। नहीं मेरा ये है, अभी जांच हो रही है मनोज जी, आप नहीं कह सकते कि विधायक ने। नहीं मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ, वो ऑडियो कह रहा है, वो ऑडियो कई बार जांच कर रही है। आप बताइए कोरोना काल में इंजीनियर को अपने घर में बुलाकर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और उनके लोग मारते हैं, अस्पताल में जाकर डॉक्टरों को मारते हैं। ये सब शोभामान है क्या कांग्रेस? उसके बाद बीजेपी ने उसको कैसा मुद्दा बनाया था? से पूछा हो तो बता दीजिए। उसके बाद आप लोगों ने क्या किया था? अब इस पर भी कुछ कर लीजिए। शर्म आना चाहिए डोंगरे साहब, आपको शर्म आना चाहिए। ये सोशल मीडिया का जमाना है डोंगरे साहब। जो बात कह रहा हूँ वो पूरा पुख्ता प्रमाण के साथ कह रहा हूँ। पीसी शर्मा विधायक ने अपने बंगले पे नगर निगम के इंजीनियर और कर्मचारियों को पिटवाया अपने लोगों से, उसके सबूत है सबके पास। उसके बाद डॉक्टर के साथ मारपीट की गई 1250 अस्पताल में।
जो लोग जान बचाने का काम कर रहे थे कोरोना काल में, उनको आप अपने बंगले में बुला के राकेश जी, पीट लेकिन रहे बात थे। बड़ी ये है 2023 का चुनाव है, चुनाव से पहले इस तरह की बातें सामने आना। चोरी करनी थी हमारी सरकार को, आपने कोरोना काल में, आप कोरोना काल की घटना बता रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। भानुमति से अपना कुनबा संभालते बन नहीं रही है दोगले साहब, आरोप हम पे मत लगाइए। आपके रोज 2-2 विधायक छोड़ के जा रहे हैं। अब राजस्थान में विधायकों ने इस्तीफा देना शुरू कर दिया। सर कहाँ जा रहे हैं सर? राकेश जी कहाँ जा रहे हैं? आप तो जवाब दे दीजिए, क्या ये विधायक को करना चाहिए था? विधायक को ये करना चाहिए था? विधायक को जरूरत क्या, इतने सारे अधिकार है उसको, जनपद सीओ में हिम्मत कैसे हो गई? मेरी बात का जवाब भी दिलवा दीजिए कि पीसी शर्मा भी विधायक हैं, क्यों नगर निगम के इंजीनियर को और कर्मचारी को पिटवाया उनने, क्यों 1250 में जाके डॉक्टर के साथ बदतमीजी की और उसको मिला, किस तरह से वो डॉक्टर रो रहा था, ये किसी ने छुपाई क्या? आपने गलत कर लिया। चिल्लाओ मत भैया, जवाब दो, या जवाब देने आओ, मैं जवाब दे रहा हूँ, आप चिल्ला रहे हो, जवाब दीजिए ना, मेरे प्रश्नों के जवाब दीजिए, या तो ये कह दीजिए कि आपके पास जवाब नहीं है। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ सकता हूँ जवाब दोनों के पास ही नहीं होगा, क्योंकि ये पहली दफा नहीं है, कई बार ऐसे ऑडियो, लेकिन आजकल अब शायद समझ बैठे हैं लोग भी, जो बात करते हैं कि हम क्या कहेंगे और सामने वाला क्या कहेगा। लेकिन यदि कोई अधिकारी इतनी हिम्मत के साथ बात कर रहा है तो कुछ तो दम उसमें रही होगी। पर क्या विधायक जी भूल गए कि वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक है, जिसमें चाल चरित्र चेहरे तीनों की बात समझाई जाती है, बाकायदा बताया जाता है। और याद कीजिए कुशाभाऊ ठाकरे जैसे लोग, याद कीजिए कई वरिष्ठ नेता अपने बोलने में कितना संयम रखते हैं, लेकिन कई बार यही संयम खोना भारी पड़ जाता है। अब बहस गर्म है और ये गर्म बनी रहेगी जब तक कि विधायक जी का जवाब नहीं आ जाता। पर अब ऑडियो वायरल होने के बाद चर्चाएं तमाम तरह की। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।